जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10th के केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिएगा। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं। जो खड़ा खड़ा उदर्ग स्तंभ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है ना कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम जो वर्ग है ना, वर्ग एक, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, प्रथम वर्ग के तत्व क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है कि आवर्त सारणी में, अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसको क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी तत्व है ना, सब अभिक्रिया, वर्ग एक का तत्व अभिक्रिया करके एक क्षार बनाता है। ठीक है, जिसमें KOH NaOH, ठीक है, ये सब है जो वर्ग वन का तत्व है, तो इसीलिए क्षारीय धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तो इसको क्षारीय धातु हो ही जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में शून्य समूह को तत्व है। तो शून्य समूह मतलब वर्ग 18। शून्य समूह का मतलब क्या होता है, वर्ग 18। निष्क्रिय गैस, इसी को तो निष्क्रिय कहते हैं। तो शुरू होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब से होता है। ठीक है, तो हीलियम आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ग 18 के तत्व है, मतलब कि अकीरीय गैस है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। इसके अगर चारों ओर सजाइएगा तो हाइड्रोजन सज जाएगा चारों ओर, तो इसी को बंधन है ना, इसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। तो 4 है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, 5 कहना चाहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, आधुनिक बोल रहा है ना, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। तो परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, यह आसान क्वेश्चन है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो नाइट्रोजन अमोनिया के अणु में अमोनिया का आपको सूत्र पता होना चाहिए, NH3 होता है। तो NH3 में नाइट्रोजन तो एक ही है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, यानी कि 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत से लिखा गया, यहाँ पे सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। बोला लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। कहानी खत्म कीजिए, आसान है। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। वर्गों को बोला यानी कि खड़ी खड़ी वाला उदार्ग बोला, तो 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि ओजोन ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, O3 होता है। तो ओजोन को एक अणु में ऑक्सीजन 3 गो होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त का मतलब क्षैतिज पड़ा हुआ कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, अकीरीय है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हेक्सॉन, ये सब है जो कि अकीरीय गैस हो जाएगा। ठीक है, वर्ग 18 के तत्व है ना। ये उदासीन अलग होता है, उदासीन होता है जो मतलब कि नहीं तो प्लस में होता है, नहीं तो माइनस में होता है, उसको उदासीन बोलते हैं। तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकीरीय है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 क्या कहना चाहता है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। अब बताइए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। जो पड़ा पड़ा होता है उसको आवर्त बोलते हैं, 7 आवर्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहना चाहता है कि त्रिक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। त्रिक नियम डोवे राइनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, न्यूलैंड्स द्वारा अष्टक नियम दिया गया था, न्यूलैंड्स द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। तो यहाँ पे त्रिक नियम पूछ रहा है, तो डोवे राइनर हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। बोल रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अष्टक का। तो अष्टक का किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। बोला कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किनसे किसका आवर्तीय फलन होता है। ऑप्शन पढ़िए, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। मतलब कह रहा है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी कैसे बना था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बना था मेंडलीव का। ठीक है, मेंडलीव का इनके समय 63
इनके समय 63 तत्व का मतलब पता चला था। ठीक है, इनके समय कितना तत्व का पता चला था? 63। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मेनलिफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो वहीं ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या का द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों को विद्युत धनात्मकता अभिलक्षण से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मतलब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है। तो अगर आप किसी तत्व को ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो याद रखिए कि हमेशा और हमेशा विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा। ठीक है, विद्युत धनात्मकता क्या होता है? बढ़ेगा। मान लिथियम से ज़्यादा सोडियम के पास रहेगा, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम के पास रहेगा, विद्युत धनात्मकता क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धनात्मकता बढ़ने का मतलब हुआ ना कि धातु का गुण बढ़ रहा है, धीरे धीरे धातु का गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लिथियम से ज़्यादा धातु का गुण सोडियम के पास है, सोडियम से ज़्यादा धातु का गुण पोटेशियम के पास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? अब बाएं से क्या कहाँ जा रहा है? दाएं जा रहा है। मतलब अगर एक तत्व ले लें सोडियम, तो इसके आगे जाइएगा तो कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आगे जा रहे हैं तो ऑक्साइड बोला था, इसको ऑक्साइड में ओ लगा देते हैं। अब बताइए ज़्यादा कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो पहले बताइए क्षारीय प्रकृति का ज़्यादा कौन है? ये है, तो ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का ये हो जाएगा। यानी कि बाएं से दाएं जाएगा तो अम्लीय प्रकृति क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ अम्ल नहीं है, लेकिन क्षार है ना, तो क्षार तो धीरे धीरे घटते जा रहा है, यानी कि अम्ल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है ना कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन नहीं होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितना नीचे रहेगा ना वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा। क्योंकि यह छोटा होता है ना, तो क्योंकि छोटा है, साइज में छोटा है, तो अपने आप मतलब कि या किसी भी इलेक्ट्रॉन को आराम से खींचेगा और छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन इसके रहेगा ना, उस पर अधिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय है, क्षार है? तो आपका सही आंसर होगा Na2। क्यों? क्योंकि ये सोडियम का ऑक्साइड है और ये एल्युमिनियम का, ये मतलब कि धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, तो सबसे क्षारीय बोलेगा तो सबसे फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 क्या कहना चाहता है? 21 क्या ना कहना चाहता है ना कि आवर्त सारणी के समूह के एक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो अभी तो पढ़े थे, क्षार धातु कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्व को क्या बोलते हैं? क्षार धातु। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या कहना चाहता है? बोल रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? मैग्नीशियम आवर्त मतलब समूह 2 का तत्व है। सोडियम से लेकर के बोलेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो एक आ जाएगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम बोलेगा, बेरियम बोलेगा, तो आवर्त 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कहना चाहता है? बोल रहा है कि तत्वों को निम्नलिखित जोड़ों में से किसका रासायनिक आचरण समान होंगे? मतलब रासायनिक गुण समान होंगे, तो एक ही वर्ग के तत्वों का रासायनिक गुण समान होता है। जैसे में लिथियम और सोडियम और पोटेशियम तीनों का रासायनिक गुण समान है। ठीक है, तो सोडियम एवं एल्युमिनियम एक ही वर्ग का नहीं है। गया आर्गन और पोटेशियम एक वर्ग का नहीं है। बोरॉन, जर्मेनियम नहीं है। नाइट्रोजन और फास्फोरस वर्ग 15 के तत्व है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और फास्फोरस पी का होता है 15, तो ये दोनों एक ही वर्ग के तत्व है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि आधात्विक अभिलक्षण प्रदर्शित कर सकता है?
बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक अधातु है, कहने का मतलब सीधा ये हुआ। तो सबसे ज़्यादा मतलब कि अधातु क्या हो जाएगा, ब्रोमीन है जो बी आर मतलब ब्रोमीन अधातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहना चाहता है। देगा ऐसा बोझ शब्द को बड़ा करके देगा झूठे मूठे, तो आप झूठे मूठे में मत फंसिएगा, सही सीधा उसका मतलब समझिएगा। आधुनिक आवाज सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। आधुनिक आवाज सारणी है ना, जो कौन दिया है, कहने का मतलब ये है। तो आधुनिक आवाज सारणी हेनरी मोजली ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या कहना चाहता है ना, ये क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आधात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। आधात्विक गुणधर्म तो क्या बोले थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबसे ऊपर आएगा वही सबसे ज़्यादा आधात्विक गुण को दर्शाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दिखाएगा क्लोरीन, इसमें सबसे ऊपर क्लोरीन है तो क्लोरीन दिखाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, किसने कहा कि तत्वों का मूल गुणधर्म परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। पहले से परमाणु द्रव्यमान आ रहा था, लेकिन एक वैज्ञानिक आया बोले कि नहीं परमाणु संख्या है, तो मोजले बोले थे, हेनरी मोजले साहब जी ने बोले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 28 क्या कहना चाहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तो परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा, ठीक है। परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 क्या कहना चाहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होगा। अगर बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं ना तो परमाणु साइज का आकार घटेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर सोडियम है तो सोडियम के बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके नाभिक है ना जिसको तीरेगा, इसके बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको नाभिक दोनों को तीरेगा, तो ज़्यादा तीरेगा तो मतलब ये आकर्षण बल बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो ये छोटा होगा। एल्युमिनियम है तो उसमें 3 गो होता है, तो 3 गो होता है तो इसको और तीरेगा, मतलब आगे आगे जाएगा तो उसको और तीर तीर के छोटा बना देगा, सिकोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएगा तो उसका परमाणु आकार घटते जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वही व्याख्या बोल रहा है कि क्योंकि क्या हो रहा है, बी होगा, क्योंकि दाएं से बाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, इसके केंद्र पर अधिक आकर्षण बल काम करता है, जिससे परमाणु सिकुड़ जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों दिया गया था, कभी कभी आंसर पीडीएफ में गलत आता है तो उसको मतलब रिकरेक्ट करते हैं ना, तो उसको आंसर ऐड कर देते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि डोवेराइनर किस देश से संबंधित है। इसका पूरा नाम है ये वाला, क्या नाम था, वुल्फगांग डोवेराइनर। तो डोवेराइनर किस देश से संबंधित है, तो जर्मनी से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब याद नहीं रखना है कौन देश से है, ये सब तो ज़्यादा अंदर पूछ रहा है। मेंडलीव का जन्म कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत कितने सुर के होते हैं, तो 8 सुर के होते हैं। सारे गामा वाला नहीं होता, सारे गामा वही वाला बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 33 क्या कहना चाहता है, बोल रहा है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था तब वह कितने तत्व ज्ञात थे। उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 63 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर शायद डी में दिया होगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु साइज का मतलब परमाणु की त्रिज्या होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 35 क्या कहना चाहता है कि एक पी मतलब पिकोमीटर में कितने मीटर होता है, तो एक पी 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 10 के पावर -12, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित होती है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है कि उसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।